चल कोई बात नहीं, मर दोबारा करते हैं स्टार्ट। इस वाले को दोबारा बना दो एक बार। चलो देखो, सैमसंग के फोन में आज की डेट में क्या हो रहा है, जितने भी सैमसंग के फोन आ रहे हैं स्पेशली 5G आ रहे हैं। वैसे तो सब 5G में आपके पास डेड फोन आता है, डेड है, रीस्टार्ट है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, नेटवर्क है, ठीक है। इस टाइप की सारी प्रॉब्लम किससे हो रही है, CPU रिवॉल्व करने से। सिर्फ और सिर्फ CPU सेफली निकालो, तरीके से रिवॉल्व करो, वापस लगा दो, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें कुछ और नहीं करना आपको, वाईफाई में जैसे सेक्शन नहीं छेड़ने, नेटवर्क सेक्शन नहीं छेड़ना, आपको कुछ और नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ CPU, ठीक है। आज के डेट में जैसे मैंने बताया आपको कि 80-90% फ़ोन जो हो रहे हैं वो CPU से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है उनकी। रेडमी के बहुत सारे फ़ोन हैं ऐसे, सैमसंग बताया मैंने, रेडमी के हैं, MI जिसको बोलते हैं, इसमें नो नेटवर्क, ठीक है। दूसरा नो साउंड, और कैमरा नॉट वर्किंग। इसमें मोटो का भी है, मैंने कल परसों किया था मोटो का 50 फ्यूजन, और एक और भी किया था, उसमें भी साउंड नहीं आ रहा था, कोई साउंड नहीं आ रहा था। उसमें क्या होगा, माइक प्लस स्पीकर प्लस ईयरपीस सब बंद हो जाएगा फ़ोन के अंदर, सारे साउंड डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कोई साउंड नहीं आएगा फ़ोन के अंदर। तो उस केस में भी आप क्या करोगे, CPU करोगे, आपको कुछ और नहीं छेड़ना। बट इसमें क्या होता है, कंडीशन नजर आएगी फ़ोन के अंदर, जैसे आपका फ़ोन आया तो वो साफ सुथरा फ़ोन होगा बिल्कुल, ज़्यादातर आप चेक करोगे बिल्कुल फ्रेश कंडीशन है, उसमें नेटवर्क नहीं आ रहे, उसमें साउंड नहीं आ रहा, उसमें सारे कैमरे बंद हो गए एक साथ, कोई कैमरा नहीं काम करेगा, कई बार फ्रंट करेगा तो बैक नहीं करेगा, बैक करेगा तो फ्रंट नहीं करेगा, इस तरीके से ये प्रॉब्लम आती है। इन सभी केसों में आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ CPU रिवॉल्व करोगे, और बंद का तो होता ही है इसके अंदर, डेड तो होगा ही होगा इसके अंदर। डेड हो गया आपका, रीस्टार्ट हो गया आपका, ठीक है, ये सब इसमें आता है। ठीक है, अरे फोटो खींच लेना यार, बाद में लिख लीजिएगा, वीडियो में से ले लियो, ठीक है ना, समझो खाली बस खाली। अब जैसे रेडमी के मोटो का बता रहा हूँ मैं आपको, लेटेस्ट फोन जितने भी आ रहे हैं महंगे फोन, बड़े फोन 5G वाले सारे, उनमें क्या डेड की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, डेड आते हैं इसके अंदर भी। उसमें हमने क्या किया, चेक किया फ़ोन को, अगर 5 वोल्ट की लाइन भी ओके है, ठीक है, फोन में पूरी ओके है, कोई शॉर्टिंग भी नहीं मिलेगी आपको, ऐसे दोनों जनरली ना वी पे शॉर्ट मिलेगा ना वी बैक शॉर्ट मिलेगा, मैंने पहले बताया था आपको। और इसमें जब आप आई चार्जर से कनेक्ट करोगे, डेड वाले केस में क्या होगा, जब आई चार्जर से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, इसमें एम्पियर नहीं आएगा, बिल्कुल 0 आएगा, ठीक है। जैसे आपको हैंडसेट आया, मान लो कोई MI का रेडमी का लेटेस्ट मॉडल आया 5G वाला, या मोटोरोला का हैंडसेट आ रहे हैं लेटेस्ट, ये कर्व वाले फोन आए ना आज डेट में, 50 फ्यूजन 80 60 जितने भी आ रहे हैं कर्व वाले फोन, सब में प्रॉब्लम आ रही है। उसमें क्या है, सेट को आप कनेक्ट करोगे, एम्पियर नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है, आप चेक करोगे आपको शॉर्टिंग भी नहीं मिलेगी, VPH VBAT सब ओके रहेगी उसके अंदर। उसमें आपको क्या करना है, चेक सबसे पहले क्या करना है, बग चेक करना है। इसमें क्या होगा, आपको CPU लाइन की जो बग है, ठीक है, वो शॉर्ट मिलेगी, चाहे वो कोर की वोल्टेज हो, चाहे पॉप की वोल्टेज हो, चाहे किस चीज़ की वोल्टेज हो, कोई ना कोई बग आपको 2-3 शॉर्ट मिलेंगे इसके अंदर।
बग कौन सी होती है? जो पावर आईसी के चारों तरफ लगी होती है, जिससे वोल्टेज आती है सीपीयू वगैरह को, ठीक है ना, वो होती है बग कॉइल। जैसे पावर लगी पड़ी है हमारी एक, ठीक है जी, मान लो पीएम है आपकी, कौन सी मान लो 660 मान लो, कोई मान लो, इसके बाद ऐसे कॉइल्स लगी होती है बग कॉइल, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया आपको ये बात। तो इनसे क्या होता है, वोल्टेज आउट होती है सीपीयू के लिए और जगह के लिए, एमसी वगैरह के लिए, ठीक है। जब आप इसको चेक करोगे 1 बाई 1 इस वाले केस में, 9 एम्पीयर वाले केस में, बड़े मॉडलों के अंदर, तो इसमें कोई ना कोई बग आपको शॉर्ट मिलेगी। शॉर्ट इन द सेंस कि इस पर जीआर कितना आएगा, 0.23 के आसपास आएगा, मतलब 10 से अंदर अंदर आएगा इस पर जीआर। तो आपको कंफर्म कर लेना है कि भाई इसमें प्रॉब्लम है कहाँ से। अब कंफर्म करने के लिए क्या करोगे, ये आप बग निकाल सकते हो, ठीक है। जब आप ये बग निकाल दोगे तो क्या होगा, ये लाइन अलग हो गई और ये लाइन अलग हो गई, और दोनों का आप अलग अलग इंडिविजुअल जीआर ले लोगे, पावर की साइड का भी और सीपीयू की साइड का भी। तो आपको क्या मिलेगा, ये तो ओके मिलेगी साइड हमेशा। मान लो इस पर कितना आएगा, 350 के आसपास जीआर आएगा, इस पर आपका वही आएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करोगे, मैंने परसों ही बताया था, अगर आपका कॉलकॉम के हैंडसेट आते हैं, कॉलकॉम की प्रॉब्लम है कि हमारे पास कॉलकॉम के हैंडसेट है, बड़े मॉडल है, इनके अंदर सेट चलते चलते बंद हो गया एकदम से, ठीक है। आपके पास आया, आपने चेक किया, वो एम्पियर भी नहीं ले रहा, कोई वीपीएस शॉर्ट भी नहीं है कि वीपीएस शॉर्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा उसके अंदर, ठीक है। बैटरी भी ठीक है, चार्ज कोई दिक्कत नहीं है। आपको सीधा करा जाना है पावर आईसी के पास, बग कॉइल चेक करनी है। बग कॉइल आपको शॉर्ट मिलेगी कोई ना कोई 2-3। आपने शॉर्टिंग कंफर्म करने के लिए बग कॉइल निकाली, पावर आईसी तक चेक करोगे, शॉर्टिंग आपको हमेशा सीपीयू में ही मिलेगी इसकी। उस केस में क्या करना है, आपको सीपीयू रिवॉल्व करना है। जैसे आप सीपीयू रिवॉल्व करोगे क्या होगा, वो शॉर्टिंग हट जाएगी अपने आप। उसमें कोई वोल्टेज नहीं डालनी, कोई एम्पियर नहीं डालना। हमेशा जैसे मैंने बताया, वीपीएच हो, वीबैट हो, इस टाइप की लाइन हो, उसमें तो आप शॉर्टिंग निकालोगे। अगर आपका सीपीयू शॉर्ट है, एमसी शॉर्ट है, इस टाइप शॉर्टिंग दिखा रहा है, इसमें आप वोल्टेज नहीं डालोगे, कभी भी ध्यान रखना। उसको आप निकाल के चेक करोगे हमेशा। और ऐसे केस आते हैं, अगर कॉलकॉम वाले हैंडसेट है आपके और उसमें प्रॉब्लम आ रही है, डेड वाली प्रॉब्लम, और बग लाइन शॉर्ट है उसकी, तो सिंपली आप सीपीयू उतारोगे, रिवॉल्व करोगे, शॉर्टिंग अपने आप ठीक हो जाएगी इसके अंदर और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसमें तुक्केबाजी नहीं करनी, सिंपली क्या आपको चेक करना स्टेप बाय स्टेप। कोई वोल्टेज नहीं डाली, कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप चेक करोगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये जो बग लाइन शॉर्ट है सीपीयू में जा रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, फोन बंद है हमारा। अगर बग लाइन शॉर्ट होती है कॉलकॉम के अंदर, तो क्या होता है, वो फोन एम्पियर नहीं लेता, इस वजह से एम्पियर नहीं लेता वो, क्योंकि इसकी बग लाइन शॉर्ट है। कोर लाइन होगी, प्रॉक लाइन होगी, कोई भी लाइन होगी, मॉडेम की लाइन होगी, सीपीयू में शॉर्ट हो गई, तो उस केस में क्या होगा, वो एम्पियर नहीं लेगा कॉलकॉम वाले हैंडसेट के अंदर स्पेशली। जब वो एम्पियर नहीं लेगा तो हमें क्या करना है, सिंपल सीपीयू उतारना है, उसको रिवॉल्व करना है, वापस लगाना है, आपका हैंडसेट 101% ओके होगा, ठीक है। ये आपके रेडमी के बहुत सारे मॉडल मिलेंगे, ऐसे मोटो जितने नए मॉडल, जितने फोन बड़े फ़ोन आ रहे हैं, सब में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। नो साउंड की प्रॉब्लम आपको यही करना है, कैमरे की प्रॉब्लम आपको यही करना है, टच की प्रॉब्लम है। इवन परसों एक आया था, कौन सा G54 मेरे पास मोटो का आया था, टच वर्क नहीं करी थी उसके अंदर, डायग्राम आया कुछ नहीं था उसका मेरे पास, ठीक है। तो मैंने नॉर्मली देखा, बस उसमें लाइन वाइन कुछ समझ में आई, क्योंकि टच की लाइन अलग अलग होती है, कहाँ जा रही पता नहीं, उसको देखना पड़ता है। उसमें सीपीयू उठाया मैंने, रिवॉल्व किया, टच चल गई उसकी। क्योंकि इनमें क्या होता है आज के फ़ोनों में, एक लाइन सिर्फ पावर से आती है, बाकी सारी सीपीयू से आती है। जितने भी टच की होती है, मैं टच सेक्शन पढ़ाया था पिछली वर्ष में, उनमें आगे पढ़ाऊंगा दोबारा से एक बार टच के बारे में। तो टच में क्या होता है, एक वोल्टेज आती है पावर से, बाकी जो उसकी 5 लाइनें होती है सारी वो कहाँ से आती है, सीपीयू से। उसमें कोई भी लाइन आपकी डिसोल्ड हो गई या मिस हो गई तो क्या होगा, आपका टच बंद हो जाएगा फोन का। तो टच वाले केस में सीपीयू रिवॉल्व करना होता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो आज की डेट में क्या हो, सीपीयू से ही रिवॉल्व और सॉल्व होगी आपकी। सीपीयू रिवॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो हैंड स्किल